दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ई साइन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में, जैसे आधार ई साइन सर्विस क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसके लाभ क्या है, आधार ई साइन करने का प्रोसेस क्या है तथा ई साइन सर्विस से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण सवालों का जवाब भी इसी वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ई साइन सर्विस क्या है। दोस्तों ई साइन सर्विस एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा है जो आधार धारकों को किसी दस्तावेज पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने की सुविधा प्रदान करती है। इसे और आसान शब्दों में समझे तो ई साइन को आप डिजिटल सिग्नेचर भी कह सकते हैं, जिसमें किसी एक आधार धारक अपने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या वन टाइम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के बाद दस्तावेज पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर कर सकता है। इसमें उस व्यक्ति को अपना हस्ताक्षर करने के लिए ना ही उसे कोई कलम की जरूरत होती है, ना ही उसे फिजिकल रूप से अपने हाथों से किसी कागज या दस्तावेज पे कलम से अपना फिजिकल हस्ताक्षर करने की जरूरत होती है। अगर इस साइन के बारे में इतना जानने के बाद भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन बना हुआ है तो आइए एक उदाहरण के जरिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले साइन और ई साइन के बीच के अंतर को समझाते हैं, तभी आपके सारे कंफ्यूजन दूर होंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पुराने टाइप के फिजिकल साइन की प्रक्रिया के बारे में। तो फिजिकल साइन करने के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कि आप अपना पैन कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से लिंक कराने के लिए बैंक में जमा देना है और आपके पास ई पैन कार्ड की PDF आपके मोबाइल या कंप्यूटर में है, तो सबसे पहले आपको उसका प्रिंट आउट निकालना होगा और फिर उस पैन कार्ड की प्रिंट आउट की कॉपी में कलम की मदद से आपको अपना सिग्नेचर करना होगा, जो आपका फिजिकल सिग्नेचर होगा, और फिर आपको वही कॉपी बैंक में जमा देना होगा। फिर बैंक आपका सिग्नेचर को वेरीफाई करेगा कि वो आप ही का सिग्नेचर है, उसके बाद आपके पैन कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करेगा। तो ये तो हुई फिजिकल सिग्नेचर की प्रोसेस के बारे में। आइए अब जानते हैं ई साइन यानी ई सिग्नेचर के डिजिटल सिग्नेचर की प्रोसेस के बारे में। तो इसके लिए फिर से वही उदाहरण लेते हैं कि आपको अपना पैन कार्ड को आपके बैंक अकाउंट से लिंक कराने के लिए बैंक में जमा देना है और आपके पास आपका ई पैन कार्ड की PDF आपके मोबाइल या कंप्यूटर में है और आपको उसका प्रिंट आउट निकाले बगैर उसकी डिजिटल कॉपी को, जो कि PDF के रूप में आपके मोबाइल या कंप्यूटर में है, उसी में अपना डिजिटल साइन करना चाहते हैं। तो इसके लिए यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आप अपने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यानी कि फिंगरप्रिंट के द्वारा कर सकते हैं। ई साइन कानूनी रूप से वैध हस्ताक्षर की सुविधा भी देता है और इसे लागू करना भी आसान है। यह फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को भी सुनिश्चित करता है। देश में UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी आधार कार्ड बेहद उपयोगी दस्तावेज है। आधार कार्ड का इस्तेमाल सभी सरकारी और निजी क्षेत्र की योजनाओं में भाग लेने के लिए किया जाता है। बीते वर्षों से कोरोना महामारी के बाद सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो ऐसे में आधार कार्ड की डिजिटल कॉपी को रखना भी ज़रूरी हो गया है। और अगर आप ऑनलाइन कुछ कार्य करते हैं या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में इसकी डिजिटली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि डिजिटल इस्तेमाल के लिए ई साइन वेरीफाई होना अनिवार्य है। ई साइन एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक साइन सर्विस है जो आधार कार्ड होल्डर्स को किसी डॉक्यूमेंट पर डिजिटली साइन करने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। अब आधार कार्ड होल्डर्स बायोमेट्रिक या वन टाइम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के जरिए डॉक्यूमेंट पर साइन कर सकते हैं। इसके लिए यूजर को पेपर बेस्ड एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है। ई हस्ताक्षर सेवा का उद्देश्य नागरिकों को सुरक्षित रूप से कानूनी रूप से मान्य तरीकों में अपने दस्तावेजों पर तुरंत हस्ताक्षर करने के लिए ऑनलाइन सेवा प्रदान करना है। कल्पना कीजिए कि हमें बैंक में खाता खोलने के लिए हमें ना ही कलम की आवश्यकता हो और न ही आवेदन प्रपत्रों यानी फॉर्मों को भरने की। इन फॉर्मों पर आवेदक के हस्ताक्षर की आवश्यकता के कारण इसे ऑनलाइन करने में एक बड़ी बाधा आ रही थी, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के द्वारा हाथ से की गई हस्ताक्षर की आवश्यकता को बदलना संभव है, जिसे भारतीय IT अधिनियम 2000 के तहत कानूनी तौर पर स्वीकार्य दस्तावेजों में सुरक्षित रूप से रखा जा सकता है। CDEC की ई हस्ताक्षर नामक सेवा इन प्रयासों को सरल बनाएगी, जिससे अब नागरिक
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हस्ताक्षर कर पाएंगे तथा उनके समय की बचत होगी तथा सुलभता बढ़ेगी। तो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आपको समझ में यह आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर यानी ई साइन क्या है और इसका उपयोग क्या है। आइए अब हम जानते हैं आप किसी डॉक्यूमेंट में ई साइन कैसे करें। तो इसके लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं इसकी प्रोसेस को लाइव। मगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी तुरंत वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें, क्योंकि इसी तरह और भी कई महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो आइए जानते हैं इसके लाइव प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, आपको किसी अपने डॉक्यूमेंट में ई साइन या फिर डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए आपको digilocker.gov.in की वेबसाइट पे आना है और इसमें आपको साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पे आ रहे हैं तो साइन अप वाले ऑप्शन से रजिस्टर कर लें, उसके बाद साइन इन पर क्लिक करें। जिसके बाद आपको इसमें लॉगिन करने के लिए आप अपना आधार या मोबाइल नंबर इसमें डालें और अपना 6 डिजिट के पिन डालें जो आप रजिस्टर करते वक्त बनाए थे और साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। जिसके बाद आपके आधार में रजिस्टर मोबाइल नंबर में एक 1 टाइम पासवर्ड आएगी, उसे यहाँ पे डालें और फिर सबमिट करें। जिसके बाद आप डिजी लॉकर में लॉगिन हो जाएंगे। तो उसमें लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे ड्राइव का ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें आपको क्लिक करना है और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे करना है। यहाँ पे आपको अपलोड फाइल का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें और आप जिस भी डॉक्यूमेंट में अपना डिजिटल सिग्नेचर करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे आपको दिखाने के लिए एक वाइट पेपर में अपना डिजिटल सिग्नेचर करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं उससे सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन पे क्लिक करता हूँ, जिससे आपके वही डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए आपको ई साइन का ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस आइकन पर क्लिक करना है। जिसके बाद आपके सामने यहाँ पे C-DEX की ई साइन सर्विस की पेज खुलेगी, जिसमें आपको अपना आधार नंबर, वर्चुअल आईडी या UID टोकन, इन तीनों में से किसी एक जो अभी आपके पास उपलब्ध है उसे सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ फिलहाल आधार कार्ड से लॉगिन कर रहा हूँ। तो आधार नंबर को डालने के बाद यहाँ पे आपको OTP या आधार OTP, आप जो इनमें से डाल के आगे बढ़ना चाहते हैं उसे चुनें। तो मैं फिलहाल यहाँ पे आधार OTP प्राप्त करके यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो आधार OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, जिससे आपके आधार की रजिस्टर मोबाइल में एक 1 टाइम पासवर्ड आएगा, उसे यहाँ पे डालना है और ये वाले कॉन्सेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और इसे आप सुनना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें, यहाँ से आपको इसे पढ़ के सुनाया जाएगा। नहीं तो फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँ और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। जिसके बाद थोड़ा वेट करना है। यहाँ पे आपको ई साइन रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल का ऑप्शन आएगा और यहाँ आपका वो PDF आ जाएगा, जिसे आप यहाँ से डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर इसे ओपन करके आप देख सकते हैं कि इसके नीचे में आपका डिजिटल सिग्नेचर आ चुका है और यहाँ पे उसका डेट एंड टाइम भी आ चुका है। इस डॉक्यूमेंट को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। यही आपका डिजिटल सिग्नेचर हो गया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें, जिससे और भी नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो पूरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो।